हेलो, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। आज मैं बात करूंगा एप्लीकेशन एडिट करने का तरीका, या फिर एप्लीकेशन अगर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर कैसे हम अपनी सीवी को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स में ये पूछा जा रहा है कि क्या इज़ दिस पॉसिबल टू चेंज द सीवी ड्यूरिंग माय एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। और बहुत सारे लोगों को ये भी ऑप्शन आ रहा है कि मैं जब स्टेटस देखता हूँ तो या देखती हूँ तो वो अक्टूबर से मेरा स्टेटस सेम आ रहा है, अंडर रिव्यू, लेकिन जब उसको ओपन किया जाता है तो वो एंड पे सबमिट का ऑप्शन आता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने टेस्ट अप्लाई किया था 17 मार्च को, आप लोगों के सामने टेस्ट अप्लाई किया था और मैंने आज उसको विड्रॉ कर लिया। अभी हम एक और वन मोर टाइम वी विल अप्लाई और हम अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी क्यूरीज को अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, ये हम चले जाते हैं डायरेक्ट कैरियर्स पे, हम चले जाते हैं कैबिन क्रूज़ एंड वी विल जस्ट सी सम रिक्वायरमेंट्स। आपका रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? आई थिंक ये अपडेट करते रहते हैं क्योंकि थोड़ा चेंज लग रहा है मुझे। यह मोर देन 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटैलिटी कस्टमर सर्विस में। यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द नेचुरल एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विस इन अ टीम इन्वायरमेंट डीलिंग विद पीपल फ्रॉम मैनी कल्चर्स। ठीक है, योर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ हाई स्कूल। यू नीड टू बी फ्लुएंट इन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. Okay, another language is an advantage. You're at least 160 centimeter tall, unable to reach emergency tools, equipments, no visible tattoos while you are wearing uniform. As Emirates cabin crew, you will be based in Dubai and will need to meet the UAE employment visa. आप eligible होने चाहिए वीज़ा के लिए. Aside from the requirements of the role, you should be determined to always perform to the highest standards focus. मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं शॉर्ट बता देता हूँ। लॉन्ग आवर्स ड्यूटी है, ठीक है, तो रेडी रहे। प्रोसेस क्या है जी? कंप्लीट अ शॉर्ट लिस्ट, नो सॉरी, कंप्लीट अ शॉर्ट एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ सक्सेसफुल। ये हमारा ATS का प्रोसेस है। मेक श्योर कि आपकी CV अच्छी होनी चाहिए। यू विल कंप्लीट एन ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट एंड वीडियो इंटरव्यू, ये सेकंड स्टेप है। assessment. If shortlisted, you will complete the full application and sign the relevant declaration. वो body scars और ये सब कुछ declare forms वगैरह, वो जिसको long form मैंने बताया था वो है थर्ड। उसमें भी shortlist होते हैं. Then you will go to the final review, final interview face to face. If shortlisted for the last stage of the selection process, you will be invited to a short face to face interview. तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग है, उसमें 8 डेज़ का इंडक्शन है, कंपनी के बारे में बताया जाएगा। स्टेप 2 में 13 डेज़ की ट्रेनिंग है, उसमें आपको सेफ्टी एमरजेंसी प्रोसीजर्स बताए जाएंगे, इन केस ऑफ एमरजेंसी क्या करना है। GMT इज़ अ ग्रुप मेडिकल ट्रेनिंग है, हाउ टू मेंटेन मेडिकल थिंग्स ऑन बोर्ड। उसके बाद स्टेप 4 में सिक्योरिटी है, इन केस अगर कोई हाईजैक वाला इशू आ जाए, लॉज के बारे में। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है, 1 दिन की ट्रेनिंग है। फिर 1 दिन की ट्रेनिंग है। 6 स्टेप सर्विस पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। फिर 14 डेज़ की अलग से ट्रेनिंग है, उसमें क्या सिखाएंगे? 4 months on the job learning and development and 3 days service assessment to equip with the knowledge skills required. ये पता नहीं क्या है। तो पे बहुत अच्छी है इसकी, इट्स हाई पेड सैलरी, हाई पेड जॉब, सॉरी। तो इसमें यह है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता ही है। बट एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, मैं अल्कोहल सर्व नहीं करना चाहता हूँ, तो आई डिड नॉट ज्वाइन। आई अटेंड द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सब में पास हुआ। फोर्थ राउंड में फेस टू फेस में प्रॉब्लम हो गया, जब उन्होंने पूछा आर यू विलिंग टू सर्व अल्कोहल, तो यहाँ मेरे लिए प्रॉब्लम था। एनीवे, लेट्स जस्ट अप्लाई एंड हैव अ लुक। ओके, फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, एज़ पर पासपोर्ट। ये टेस्ट है इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही लिखें। कंट्री कोड मैंने बताया था वहाँ का डालिए, क्योंकि ये जॉब वहाँ के लिए है, ठीक है। और एक और कमेंट था, वो पूछ रहे थे कि इफ़ वी आर इन द होम कंट्री, सपोज इफ़ वी आर इन पाकिस्तान, हाउ वी कैन अटेंड द फाइनल इंटरव्यू और हाउ वी कैन अप्लाई, व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो ये उनके लिए भी बन रहा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल रहे हैं और मेक श्योर अगर आपको दोबारा से अप्लाई करना है तो प्लीज़ 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 अपनी प्रोफाइल को डिलीट करिए, रिमूव करिए, विड्रॉ करिए, इट्स अप टू यू। बट विड्रॉ करेंगे तो डाटा सेव उनके डाटाबेस में रहता है, तो उनको पता चलता है कि इसने पहले अप्लाई किया था, फिर विड्रॉ किया, तो अभी इसने दोबारा से अप्लाई किया, तो सारा हिस्ट्री आता है। तो प्लीज़ आप प्रोफाइल को रिमूव कीजिएगा। प्रोफाइल कहाँ से रिमूव होती है वो हम इस वीडियो के एंड पे देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस प्रोफेशनल आएगा। अभी आप ईमेल चेंज करके डालेंगे, बिकॉज अब यू विल बी क्रिएटिंग अ सेपरेट ईमेल, ओके।
मोबाइल नंबर डाल देंगे। अच्छा, अब मोबाइल नंबर गई है, अब इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, हाउ वी यू विल बी पुटिंग मोबाइल नंबर। अब प्लीज़ किसी ना किसी का मोबाइल नंबर ढूंढ के डालिए, किसी ना किसी का, यूएई का कोई फ्रेंड, आपकी कोई फैमिली मेम्बर, या एनीवे यू आपको ढूंढना पड़ेगा। विदाउट दिस नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये वहाँ का लोकल नंबर होना चाहिए इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम योर होम कंट्री। ठीक है, तो होम कंट्री की वैकेंसीज जब आती है ना, मतलब जब होम कंट्री में असेसमेंट होती है, तब आप अपने होम कंट्री का नंबर डालिए, बिकॉज उसमें लिखा होता है रिक्रूटमेंट ड्राइव पाकिस्तान, रिक्रूटमेंट ड्राइव इंडिया, रिक्रूटमेंट ड्राइव कंट्रीज़ का नाम होता है, साथ सिटी भी होता है। बट ये जो हम कर रहे हैं ये यूएई के लिए, ठीक है, तो इसलिए हम यूएई का नंबर किसी ना किसी सूरत में डालेंगे। 971 आएगा मोबाइल नंबर आएगा, कंट्री आएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्टेट, प्रोविंस, ये सब दुबई दुबई डालिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ एज़ पर योर पासपोर्ट, करंट नेशनलिटी, जेंडर, ओके, जेंडर हम सेलेक्ट कर लिया। हाइट आएगी सेंटीमीटर्स में, अपनी हाइट को गूगल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर 5'10" या 5'11" है मेल्स के लिए, तो वो फिर सेंटीमीटर में गूगल में कर लीजिए। मैं 180 सेंटीमीटर हूँ हाइट में। तो इफ़ यू आर अ प्रीवियस एम्प्लॉय नॉट एप्लीकेबल। नोटिस पीरियड यू कैन से लाइक 1 मंथ, अगर आप जॉब करें हैं, नहीं है तो नो नेसेसरी, सेव एंड कंटिन्यू। आप फाइल चूज़ करेंगे, अटैचमेंट आप करेंगे सीवी, मैं कुछ भी लगा देता हूँ, लाइक मैं कवर लेटर लगा देता हूँ, नहीं मैं कुछ और लगाता हूँ, डॉक्टर रिपोर्ट डाल देता हूँ। ठीक है, ये सैम्पल है, प्लीज़ आप ये ना डालिएगा। इसमें मैं लिखूँगा रिज्यूम, फाइल का नाम भी लिखना होता है ना, अटैच कर लूँगा। ठीक है, ओके, प्लीज़ इंटरनेट यहाँ मत स्लो हो जाओ, व्यूअर्स गालियाँ देंगे इतना स्लो। ओके, हम सेकंड स्टेप में पहुँच गए हैं। अच्छा, ऑलरेडी अटैच है ना, ये समझें कि ये जो कवर लिखा है ये फ़ाइल का नाम मैंने रखा था यहाँ पे आके। ठीक है, वो डॉक्टर की रिपोर्ट को अटैच नहीं किया उसने, बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड। तो ये आप रिज्यूम पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे आप, रेलिवेंट फाइल पे भी रहने देना टिक मार्क, ठीक है, चेक मार्क जो भी बोलते हैं। ओके, आप अपना फुल नेम और अपना ईमेल एड्रेस सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये फ़ोटोज़ वाला जो सेक्शन है वो नहीं आया है, क्योंकि ये फ़ोटो वाला सेक्शन जो है जब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी तो फिर आपको आई थिंक लॉन्ग फॉर्म, एक वो जो थर्ड स्टेप है उसमें वो आपसे फुल लेंथ फ़ोटोज़ मांगते हैं। तो ये अच्छा हो गया इन्होंने थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया चीज़ों को, क्योंकि वो फिर कुछ लोगों के पास इमीडिएटली फ़ोटो नहीं होती ना, राइट। अच्छा, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, प्लीज़ चेक योर ईमेल। अगर मुझे कंफर्मेशन ईमेल आ गया होगा, अब हम जॉब पेज पे जाते हैं और देखते हैं कोई एप्लीकेशन। हाँ, ये अभी अभी आ गया, एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये स्टेटस शो हो रहा है। ठीक है, इफ़ यू हैव ऑप्शन व्यू और एडिट, तो इसमें आप अपनी सीवी को रिप्लेस कर सकते हैं जो मैंने फॉर्मेट दिया है। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर आपको विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये सीवी रिप्लेसमेंट वालों को कवर किया मैंने अभी, और जो दोबारा से रीअप्लाई करना चाहते हैं वो विड्रॉ करके अपनी प्रोफाइल को डिलीट करेंगे। ठीक है, वो डिलीट करने का तरीका भी एंड पे देखते हैं, और फिर हम न्यू ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे और न्यू सब कुछ डाटा, सब कुछ जो है वो दोबारा करेंगे। अब कौन से लोगों को कवर करना है, हाँ, तो अभी आपने कर लिया, फॉर एग्जांपल सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, आपने वीडियो इंटरव्यू भी दे दिया होम कंट्री से, बट फाइनल इंटरव्यू के लिए आपने बुला लिया उन्होंने दुबई में, हेड क्वार्टर में बुला लिया है। तो अब आप तो होम कंट्री में हैं, तो कैसे आप अटेंड करेंगे? उसके लिए ये है, जब आपको वो इनविटेशन भेजेंगे तो एटलीस्ट वो 1 वीक, आई थिंक 1 वीक पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो उस 1 वीक में क्या करना है, आप जब आपका फर्स्ट और सेकंड या थर्ड तक आप सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि आप नियरेस्ट ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करें, उनसे 1 मंथ विज़िट वीज़ा, इट्स अप टू यू, 1 मंथ लेना है 3 मंथ लेना है, बट 1 मंथ जो है वो थोड़ा चीपेस्ट रहता है। बट अगर 3 मंथ देखेंगे तो वो ज़्यादा कवर हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस वक्त आपको जो है वो फाइनलाइज़ करेंगे, तो तब तक आप वहाँ रह सकते हैं। तो सजेशन इज़ 3 मंथ, ऑलमोस्ट लाइक
इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तानी रुपीज़ तो 33,000 तक मिल जाता है 3 मंथ का, बट इंडिया में चीप रहेगा। तो वो लीजिए एजेंट से और रिटर्न टिकट लीजिए उससे, बट जाने की टिकट लीजिएगा, आने की वो जस्ट आपको एक डमी टिकट देगा, ठीक है। तो टिकट्स भी चीप रहेंगी। आप वो करके तो फर्दर जो है वो वहाँ पे कैसे और कहाँ रहना है ये सेकंड वीडियो में सेकंड अनदर वीडियो में बनाऊँगा। उसमें फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपने वहाँ का अकोमोडेशन ढूंढनी है, कहाँ रहना है, नियरेस्ट लोकेशन कौन सी रहेगी इंटरव्यू के लिए, तो वो सब डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसके लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को वो अक्टूबर से रिप्लाई नहीं आया, नवंबर से रिप्लाई नहीं आया, दिसंबर से भी इवन रिप्लाई नहीं आया, तो वो ये समझे कि उनकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो वो भी ये प्रोसेस करें, अपनी प्रोफाइल को डिलीट करें और जो मेरे CV का फॉर्मेट है उसका यूज़ करके दोबारा से अप्लाई करें। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।